नमस्कार, मैं रावे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services, capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का प्रभाव पड़ा उल्टा। सीपीआईएम, कांग्रेस समेत कई दलों के कार्यकर्ता निशित प्रामाणिक के हाथों झंडा थामते हुए भाजपा में शामिल हो गए। राज्य में तृणमूल कांग्रेस द्वारा सताए जाने के बावजूद सीपीएम और कांग्रेस ने केंद्र में तृणमूल का साथ दिया और यही कारण है कि सीपीआईएम और कांग्रेस के पंचायत चुनावों के कई उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मालूम हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सीपीआईएम, कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी समेत 26 विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई है। আমাদের কোনো স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। আমাদের এখানে মানে নিরপেক্ষ কোনো ভোট হয় না, ছাপ্পা করে এরা। কেউ যে বিরোধী ক্যান্ডিডেট থাকবে সেটা থাকতে দেবে না এরা। জোরের উপর সব কিছু করে। আমাদের কোনো নিশ্চয়তা নাই। এলাকায় থাকবো সেটা থাকতে পারতেছি না এবং এরা আমাদেরকে নিয়ে খেলতেছে। একরকম বলে করে আরেক রকম। এবং মানে দিল্লিতে দেখতেছি সবাই এরা একত্র হইতেছে এবং আমাদেরকে এখানে ফিল্ডে মানে অন্যভাবে ইউজ করে এরা, যার জন্য আজকে বিজেপিতে যোগদান করা। सिलीगुड़ी में व्यवसायियों और आम लोगों को कर भुगतान की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। सिलीगुड़ी में व्यवसायी और आम लोगों को कर भुगतान की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सिलीगुड़ी में आयोजित होने वाली यह पहली राष्ट्रीय कार्यशाला है। सिलीगुड़ी टैक्स एडवोकेट बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान इस संबंध में जानकारी दी। संगठन के अध्यक्ष कुणाल पाल ने कहा कि लगातार जैसे जैसे सरकार जीएसटी की व्यवस्था में बदलाव कर रही है, कई बार आम लोगों और व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते ही राष्ट्रीय स्तर का कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। ये तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, फ्यूचर में भी ये चलेगा। इस साल जैसा है कि ये फाइनेंस एक्ट जो हुआ था बजट का, उसमें हम लोग को 2 सेमिनार ऑलरेडी हो चुका और ये जो है ये फाइनेंस बिल और करंट अफेयर्स, लेटेस्ट जजमेंट, ये सब लेके ये तो टोटल थ्रेडबियर जिसको बोलते हैं, थ्रेडबियर डिस्कशन यहाँ होगा और आगे भी ये चलते रहेगा। ये तो डिस्कशन आगे भी चलते रहेगा। सिलीगुड़ी शहर में लगभग 550 किलोमीटर बिजली के तार भूमिगत बिछाने की प्रक्रिया शुरू। केबल युक्त सिलीगुड़ी शहर को केबल अव्यवस्था से मुक्त कराने के लिए शहर में लगभग 550 किलोमीटर बिजली के केबल भूमिगत बिछाए जाएंगे। बुधवार को सिलीगुड़ी की मेयर गौतम देव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मेयर गौतम देव ने बुधवार को सिलीगुड़ी में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दार्जिलिंग जिले के जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। पूरे कार्य की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ডিটেল আলোচনা হলো, দেখুন আমরা এই বোর্ডে আসার আগে থেকেই আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলিং সেটা নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করছিলাম এবং মন্ত্রী এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পাওয়ার যিনি সিএমডি এটা এবং অনারেবল চিফ মিনিস্টার সমস্ত লেভেলে আমরা আলাপ আলোচনা করছি। এই যে বড় বড় প্রজেক্টগুলো আজকে শিলিগুড়িতে আসছে, এটা কিন্তু হঠাৎ করে একদিন আসেনি এবং আপনাদের অনেকেরই মনে আছে যে আমরা এখানে এসিডিসিএল এবং এদের পাওয়ার ট্রান্সমিশন যারা করে তাদের নিয়ে আমরা আমাদের অফিসে না হলেও নট লেস দেন 3 or 4 টাইমস আমরা মিটিং করে আমরা মোটামুটি জোনটা ঠিক করে দিই। একবারে টোটাল শিলিগুড়িকে ইউজিতে নিতে পারছে না, কিন্তু কতগুলো মেজর জায়গা তারা নিচ্ছে এবং সেটা সব মিলে প্রায় 550 কিলোমিটার এবং তার অ্যান্সেলারি রোড কত কিলোমিটার হবে সেটা এখনও আমার কাছে নেই, আর রাখো না এটা, কিন্তু সেটা আমাদের সফট কপিতে আছে, সেটাও আমরা বলতে পারবো। सिलीगुड़ी की विधायक शंकर घोष ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में मासिक बिल की मांग उठाई। कोलकाता के विधाननगर में 3 महीने के बजाय मासिक बिजली बिल प्राप्त करने की सुविधा है।
लेकिन अन्य शहर इस सुविधा से वंचित है। बिजली बिल में 3 महीनों की बिजली यूनिट जोड़ने के कारण ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके कारण सिलीगुड़ी शहर ने भी मासिक बिजली बिल प्राप्त करने की मांग की है। सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने यह मांग उठाई है। इसी बीच उन्होंने राज्य के मंत्री अरूप विश्वास से मुलाकात कर लिखित में मांग की है। हालांकि विधायक शंकर घोष ने इस मांग को लागू करने के लिए शहर के मेयर गौतम देव से सहयोग मांगा है। যে 3 মাসের ইলেকট্রিসিটি বিলের বদলে 1 মাসের যদি ইলেকট্রিসিটি বিল আসে তাহলে তাদের দিতেও সুবিধা হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য বেশ কিছুটা ছাড় পাওয়া যায় বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে। তো এই ব্যাপারে বিধানসভার অভ্যন্তরে আমরা এর আগেও প্রশ্ন তুলেছিলাম। বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় সদর্থক একটি বক্তব্য জানিয়েছিলেন। বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চলে এটা চালু হয়েছে। তো আমি এইবারও রাজ্যসভার যেদিন প্রার্থীদের মনোনয়ন ছিল সেদিন আমি মাননীয় অরূপ বিশ্বাস সাহেবের কাছে অনুরোধ করি। তিনি বলেছেন নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে যে 1 মাসের বিল যাতে নেওয়ার ব্যবস্থা করবার ক্ষেত্রে তার দপ্তর এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেবে। कुछ बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार परिवार से मिले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। कुछ बिहार में पिछले पंचायत चुनाव में डीनहाटा गांव 1 के बूथ नंबर 7/262 पर चिरंजीत काटजी की तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और राधिका बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने मृतक चिरंजीत काटजी के घर जाकर उनके परिवारों से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने राधिका बर्मन के बेहतर इलाज के लिए सभी चिकित्सा सहायता की जिम्मेदारी भी ली है। শুধু আজকে প্রথম নয়, রাধিকা বর্মন যখন হসপিটালে অ্যাডমিশন ছিলেন, একদম মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন, সেই সময়ও আমি গিয়েছিলাম, দেখা করেছি এবং সুস্থ করবার আশ্বাস দিয়েছিলাম এবং এখানে যা চিকিৎসা পদ্ধতিতে যা সম্ভব সেই ততটুকু চিকিৎসা হয়েছে এবং কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছে। 21 जुलाई को शहीद की याद में धर्मतला चलो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से तृणमूल नेता और कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष कोलकाता के लिए रवाना हुई। कार्यक्रम में जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए सिलीगुड़ी टाउन ब्लॉक 3 INTTUC NGP शाखा द्वारा सहायता केंद्र और टिफिन की व्यवस्था की गई। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। অনেক ট্রেন আছে, কেউ বাস ভাড়া করে যাচ্ছে, কেউ ছোট গাড়িতে যাচ্ছে। আমরা যে যেভাবে বিক্ষিপ্তভাবে যাচ্ছি, এটা আমি নিজে যাচ্ছি, আমাদের দলীয় সহকর্মীদের যতটা সম্ভব এই ট্রেনে আমরা টিকিট কেটে আমরা যাচ্ছি। একদম দিদির পথ নির্দেশকে পাথেয় করে আগামী দিন আমরা পথ চলব। আমরা উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত হতে চলেছি এবং শহীদ তর্পণ করতে চলেছি। 4 लेन सड़क के लिए जमीनदाताओं को नहीं मिला मुआवजा, आक्रोशित लोगों ने किया राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम। जलपाईगुड़ी में 4 लेन सड़क के लिए जमीन तो दे दी गई, लेकिन मुआवजे का पैसा नहीं दिया गया। मकान मालिक को बार बार परेशान किया जा रहा है। इसलिए बुधवार की सुबह जमीन मालिकों ने जलपाईगुड़ी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को अवरुद्ध कर दिया। पथावरोध के कारण सड़कों पर भारी जाम लग गया। घटना की सूचना पाकर मैनागुड़ी थाने की पुलिस और हाईवे ट्रैफिक 2 के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जमीनदाताओं के साथ बातचीत करने और मामले पर शीघ्र बैठक का वादा करने के बाद पथावरोध हटा ली गई। টাকা পাই নাই, কিসের টাকা? জমির টাকা। কোন জমি? কিসের জমি? কোথায় গেছে জমিটা? কোন জায়গায় গেছিল? এই আমাদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা গেছে। কোন রাস্তা? এই রাস্তা যেটা চলতেছে এটা 4 লাইন? 4 লাইন। তো কতদিন থেকে ঘুরছেন টাকার জন্য? আজকে 10 বছর হয়ে যাচ্ছে। शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने अलीपुरद्वार से सैकड़ों कार्यकर्ता कोलकाता के लिए हुए रवाना। कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न हिस्सों से तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं।
बुधवार को अलग अलग ट्रेनों से कोलकाता जाने वाले तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थक 21 जुलाई को कोलकाता के धर्मतला में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। अलीपुरद्वार जंक्शन से एक विशेष ट्रेन चलाई गई है। उस ट्रेन में कई कार्यकर्ता और समर्थक कोलकाता के लिए रवाना हो रहे हैं। बुधवार दोपहर को हैमिल्टनगंज रेलवे स्टेशन से समर्थक तृणमूल कार्यकर्ता कंचन कन्या ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हुए। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Inside Story is located at Planet Mall, Siliguri. We have all innerwear of trend. We have special discount on jockey all products. Amanta has lot of innerwears, all type of nightwear, satin and cotton available with us. Anamo is the best brand. We have bikini sets, bra and outerwear. We have Jivami products at online prices. Favli, innerwear and swimwear are also available with us. All type of accessories available with us. Inside Story is located at Planet Mall, Sevakot, Siliguri, opposite Cosmos, Siliguri. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्शन्स, आश्रमपाडा, बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। सावन जलको स्रोत, डियर लटरी पुरस्कारको स्रोत। डियर लटरीले बनाएका यी विजेताहरू जस्तै बन्न यसपालि तपाई पनि जाँच्नुहोस् आफ्नो भाग्य। नागाल्यान्ड स्टेट डियर सावन मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टीड। दोस्रो पुरस्कार 1 करोड। टिकट मात्र 500 रुपियाँ। ड्र 22 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 21st of July 2023 Friday at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के ब्लू माउंटेन होटल एंड रिजॉर्ट में देह व्यापार के मामले में 6ठा आरोपी गिरफ्तार।
सिलीगुड़ी के ब्लू माउंटेन होटल एंड रिजॉर्ट में देह व्यापार के मामले में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम ने मंगलवार रात भक्तिनगर थाना अंतर्गत एक शॉपिंग मॉल से नीमा लामा को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीमा लामा मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार के लिए लड़कियों की सप्लाई करता था। नीमा लामा के खिलाफ अनैतिक तस्करी के तहत मामला दर्ज कर बुधवार को उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। सिलीगुड़ी में एक घर से चोरी हुए सोने के आभूषणों के साथ एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में मेडिकल कॉलेज इलाके के एक घर से चोरी हुए सोने के आभूषणों के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि 17 जुलाई को मेडिकल इलाके में एक घर में चोरी हो गई। बदमाशों ने उस घर से लाखों रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए थे। घटना के उसी दिन घर के मालिक ने सिलीगुड़ी के माटीगड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर माटीगड़ा थाने की पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स का नाम दीपक दास है। आरोपी को बुधवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में युवक व किशोरी का लटकता शव बरामद। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद में युवक व किशोरी का लटकता शव बरामद होने से सनसनी फैल गई है। बुधवार की सुबह हेमताबाद ब्लॉक के नौदा ग्राम पंचायत के फिरोजपुर इलाके में एक आम के पेड़ से एक नाबालिग लड़की और एक युवक का लटका हुआ शव बरामद किया गया। सुबह करीब 6:30 बजे 2 लोगों के शव आम के पेड़ से लटके मिले। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने फुलबाड़ी बाईपास इलाके से 25 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति का नाम पंकज बसाक है। व्यक्ति का घर सिलीगुड़ी में है। न्यू जलपाईगुड़ी थाने पुलिस ने उस व्यक्ति को बस से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। माटीगड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई में एक वैन में 5 गाय समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पिकअप वैन में गायों की तस्करी से पहले माटीगड़ा पुलिस की कार्रवाई में 5 गायों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार माटीगड़ा थाना अंतर्गत पतिराम इलाके में एक पिकअप वैन में 5 गायों की तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार का नाम मोहम्मद करीम है। गिरफ्तार को बुधवार दोपहर सिलीगुड़ी महकमा अदालत में भेज दिया गया है। मुक्त कराई गई गायों को तबेले में भेज दिया गया है। साथ ही इस घटना में पिकअप वैन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। माटीगड़ा थाने की पुलिस सभी घटनाओं की जांच में जुट गई है। अवैध रूप से राशन का सामान खरीदने के आरोप में शख्स को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के बालापाड़ा इलाके में खुलेआम सरकारी सब्सिडी वाले चावल और आटे की खरीद बिक्री का धंधा चल रहा था। एक व्यापारी द्वारे राशन से सामग्री खरीदने वाले उपभोक्ताओं से कम कीमत पर चावल और आटा खरीद रहे थे। बुधवार को हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अवैध कारोबारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। কি মাল কিনছেন এখানে? কি মাল কিনছেন? কি মাল কিনছেন? এই যে আটা কিনছি, আটা কিনছি। আর সঙ্গে চালও ছিল কি? চাল ছিল 10 কেজি মতো চাল ছিল। আটা তো প্রচুর কিনছেন। কতগুলো প্যাকেট হবে আনুমানিক? 100 প্যাকেট হবে। আপনারাই খান না শুধু? না না, আমরা খাই আর 2-1 প্যাকেট গরু টরু আছে। আর বেশি 2-1 প্যাকেট। কি হলো তারপর কি হলো? महानंदा बैरेज के पास स्थित काली मंदिर से देवी सोने चांदी के आभूषणों की चोरी। सिलीगुड़ी में फुलबाड़ी महानंदा बैरेज के पास स्थित काली मंदिर में बीती रात चोरी हो गई। बुधवार सुबह जब पुजारी मंदिर में पहुंचा तो देखा कि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। मां काली की मूर्ति से सोने की जीभ, सोने की बिंदी व मांग टीका, चांदी का बड़ा मुकुट के साथ जेवरात व अन्य वस्तुएं चोरी हो गई है। चोरी की सूचना एनजेपी थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हालांकि स्थानीय निवासी इस बात की जानकारी नहीं दे पाए हैं कि कुल मिलाकर कितने की संपत्ति चोरी हुई है। আমরা তো 11:30 এখান থেকে যাওয়ার পরে লাইট ফাইট জ্বালানোই ছিল কি রাত্রে, কিন্তু আজকে সকালবেলা যখন আমাদের পুরোহিত আসে পুজো করতে তখন দেখা যায় যে মন্দির সব চুরি হয়ে যাচ্ছে। महज 30 रुपए की लॉटरी से चमकी किस्मत, करोड़पति बनी एक महिला।
सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी बाजार की एक महिला मात्र 30 रुपए की लॉटरी से बनी करोड़पति। लॉटरी विजेता महिला का नाम मीनू शाह है। महिला ने कहा कि फुलबाड़ी बाजार में उनकी अपनी दुकान है। साथ ही महिला ने बताया कि पहले भी उन्हें एक बार टिकट लग चुका है, जो कि 45,000 रुपए जीत चुकी है और अब उन्हें 1 करोड़ रुपए का लॉटरी टिकट लगा है। महिला से पूछा गया कि वह इन पैसों का क्या करेगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने दोनों बच्चों की भविष्य में इस पैसे को लगाएंगी। ছেলেটার কাছে বসেছিল তো আমাকে লটারি নিতে বলছিল, তা বলে কি 2টা আছে 30 টাকা 60 টাকা, তা তুমি নাও বৌদি। তা আমি নিলাম। তো তখন 6টার সময় ফোন করলো যে বৌদি তুমি ফার্স্ট প্রাইজটা পাইছো। তা আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, তারপর আমার ছেলেকে বলছি, তখন ছেলে দেখছে, তখন বলছে হ্যাঁ মা। বললাম যে এই যে লটারি আপনি কাটেন, আপনি কি নিয়মিত কাটেন না কাটেন না? ওই মাঝে সাঝে হঠাৎ ওই আসে সেরকম হঠাৎ 30 টাকা 60 টাকা এরকম কাটে। আপনি কি দোকানে বসেন নাকি? হ্যাঁ, একটা দোকান করি। নিজের দোকান? কিসের দোকান? ওই গেলামারের দোকান, মুদিখানা। আচ্ছা, তো এই দোকানে যখন আপনি এই যে লটারিতে লাগলো এত টাকা, তো তখন ভয় লাগেনি পরে? ভয় লাগছে, ভয় তো লাগবে। ভয় লাগছে না? হ্যাঁ, তো রাত্রেবেলা ঘুম হয়েছে? ঘুমে নেই। এর আগেও কি এরকম পেয়েছেন না পাওনি? না পাইনি, পাইছি 45,000 টাকা একদিন পাইছি, ওরে কাছেই পাইছিলাম আমি। আর আজকে 1 কোটি টাকা। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।